मुझे क्या पता था कि यहाँ पे पुनर्मिलन चल रहा है, वरना मैं तो आती ही नहीं। भाई तो भाई ये दरवाजे तो बंद कर लेते। ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ मैंने देख लिया, कोई और देख लेता तो कुछ उल्टा सीधा मतलब निकाल लेता, है ना? उल्टा सीधा क्या मतलब निकलता कोई? I mean, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका गलत मतलब निकाल सकता था ना कोई। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा था यहाँ? मुझे ज्यादा कुछ कहने पर मजबूर मत करो राज। जो कहना है साफ साफ कहो रेवा। जब साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो साफ साफ मैं बोलूं क्या? जब तुम मेरे साथ होते हो तो कुछ और ही दिखाई देता है, और अब जब तुम यहाँ हो तो कुछ और ही दिख रहा है। रेवा, तुम जो समझ रही हो ना वो सही नहीं है, वैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? ये जानते हुए भी कि राज फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ मेरा हस्बैंड है, तुम बड़े आराम से उससे लिपटी हुई थी। हाँ, आई एम सॉरी रेवा, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रही हो, बट बिलीव मी, यू हैव नो रीजन टू बी इनसिक्योर। हम दोनों तो सिर्फ वही देता है जिसे पता होता है कि उसने गलती की हो। You've heard ना, guilty conscience pricks the mind। वैसे मंजू, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए? बंद करो अपनी बकवास, जो जी में आया बके जा रही हो। मेरी बकवास बंद कराने से पहले तुम अपनी बेहुदा हरकतें बंद करो। मैंने और मंजू ने कोई भी बेहुदा हरकत नहीं की, समझ गई तुम? Disgusting। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो चुका है। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? ऐसी हालत में बच्चे और माँ पे कुछ भी असर हो सकता है। देखिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए प्लीज। मुझे यकीन है तुम यहाँ मुझसे तो मिलने नहीं आई होगी। तो फिर किस लिए आई थी? अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो मनु और मेरी जासूसी करने आई होगी, है ना? You're right. You're absolutely right। मैं तुम्हारे ऊपर जासूसी करने आई थी क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करने के काबिल हो। What rubbish! What rubbish? रात से लिपट कर रो रही थी ना तुम? एक आदमी के दिल को पिघलाने के लिए आंसुओं से बेहतर कोई हथियार नहीं होता, और तुम जैसी औरतें इस हथियार को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानती हैं, राइट मनु? My God, you really are sick. Yes, I'm sick। गिरी हुई हरकत तुम करती हो and I'm sick। राज ने मुझसे शादी की है, तुम राज के घर को छोड़ चुकी हो। राज और मैं हस्बैंड एंड वाइफ के जैसे रह रहे हैं, तुम राज से लिपटी हुई हो और उसके बाद तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं। Give me a break, मंजू। God, मैंने फैसला कर लिया था कि इसके बाद मैं तुमसे कभी कन्फ्रंटेशन नहीं करूंगी, पर तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। तुमसे तो बात करना अपने आप को नीचे दिखाना है। He is my husband and you। By the way, कानूनी तौर पर तुम अब भी मनुविराज की बीवी नहीं हो, और मेरे होते हुए कभी हो भी नहीं सकती। तो फिर तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि राज को हासिल करने के लिए तुम मुझसे ज्यादा डेस्परेट हो? मैंने कहा ना, तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। You just have a mental block। And by the way, जो तुमने देखा है उसका तुम्हें जो मतलब निकालना है, जो समझना है समझो। I just don't care, and I think you should leave from here right now। Just get out from here। Get out। मोस्ट विलिंगली। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं मंजू, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो, राज अभी तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। Get it?
मंजू, मुझे बाहर रेवा मिली। वो क्यों आई थी यहाँ? क्या हुआ मंजू? होना क्या है, जासूसी करने आई थी। मनु को और मुझे साथ देखा तो उसका वो मतलब निकाल लिया जो मनु और मेरे रिश्ते में बचा ही नहीं है। मैं समझी नहीं, तू साफ साफ बता क्या हुआ। प्लीज यार, इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी, तंग आ गई हूं मैं। किस तरह से जहर उगल रही थी रेवा, इट वाज। प्लीज काम डाउन। तू जानती नहीं उसको, जहर भरा पड़ा है उसके अंदर, तो जहर ही उगलेगी ना। मंजू प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कुकू, इस तरह कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए एक ही रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता है? मुझे खुद मनु को डाइवोर्स देना होगा। क्या? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी मंजू। तू मनु विराज को डिवोर्स नहीं देगी, कभी नहीं। मुझे यही करना पड़ेगा। इन सब उलझनों का यही हल है कुकू। मनु और मेरी शादी 21 साल बाद इस तरह से खत्म हो गई है। मुझे ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। बाकी सब तो डिवोर्स की फॉर्मेलिटी है और वो फॉर्मेलिटी मैं पूरी करूंगी। तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने हार मान ली है? कैसी यार? हाँ, तेरा ऐसा करना मतलब रेवा की जीत। तू पागल हो गई है? पागल नहीं हो गई हूं, पर इस तरह चलता रहा तो हो जाऊंगी मैं। मंजू प्लीज मंजू, रेवा ने तेरी जिंदगी में आग लगाई है, तू उसकी जिंदगी कम से कम आसान तो मत कर। कुकू, उसे क्या मिलेगा मुझे? मंजू, वो जो तेरा था वो तुझे वापस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। मंजू, मैंने तुझे ऐसा मायूस कभी नहीं देखा। सच सच बता, डिवोर्स की बात मनोविराज ने की है? मंजू सिर्फ बात ही की है ना, डिवोर्स पेपर लेकर तो नहीं आया ना। और तू जानती है ये बात रेवा ने करवाई उससे। वो कभी डिवोर्स पेपर लेकर नहीं आएगा और तू सामने से कभी नहीं देखी। वो कहता कुछ और है, करेगा कुछ और अगर डिवोर्स के पेपर्स लेके आ गया तो? ऐसा नहीं होगा। वो तुझे डिवोर्स कभी नहीं देगा। तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? मंजू, क्योंकि मनोविराज जानता है रेवा और मंजू में क्या फर्क है। ये बात और है कि वो राजा हरिश्चंद्र बन के घूमता है 21वीं सदी में अपने फालतू उसूलों के साथ। He will realize, he will। और जिस दिन उसे लगेगा ना कि उसने गलती की है, वो तेरे पास वापस लौट आएगा। You mark my words, he will come back to you। सुनील, ऐसे परेशान मत हो बेटा। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं और फिर वो भगवान भी तो है ना, सब ठीक ही करेगा बेटा। डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। प्रेगनेंसी 7 मंथ की है, इसलिए बच्चे की हालत बहुत ही खराब है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या और कोई रास्ता नहीं है? कम से कम देखिए, आप चाहें तो हम किसी दूसरे डॉक्टर का इंतजाम। देखिए, मैं जानता हूँ आप लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है। अगर हमने देर कर दी तो इसका असर बच्चे की मां पर भी पड़ सकता है। उसके पेट में जहर फैल सकता है, उससे उसकी मौत भी हो सकती है। प्लीज़, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। कुकू, तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त सिर्फ मनु के बारे में सोचती रहती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ? इज दैट व्हाट यू थिंक? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना मंजू डार्लिंग। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में जितना सोचो उतना अच्छा है ना। जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। इनफैक्ट तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जिस पर तुम्हारा कंट्रोल हो। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मैं वही करना चाहती हूँ, पर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सिराज ने तुम्हें जो प्रपोजल दिया है तुमसे एक्सेप्ट कर लो। तू पागल हो गई है? मैं उसका प्रपोजल। मेरी माँ शादी की बात नहीं कर रही हूँ, बिजनेस के प्रपोजल की बात कर रही हूँ। गॉड, मैं समझी कि तू समझी कि कुक्कू पागल हो रही है ना। कुक्कू तुझे शादी करने को कह रही है। बेवकूफ, ये दूसरी शादी करने का टाइम नहीं है, अपने पैरों पर खड़े होने का टाइम है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिराज ने तुझे जो बिजनेस प्रपोजल दिया है वो एक्सेप्ट कर ले और अपना बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन कहीं वो इसका कोई
दूसरा मतलब ना निकाल ले। ओ यू मीन टू से कि अगर तूने उसकी हेल्प ली तो वो ये सोचेगा कि मंजू शादी करने के लिए तैयार हो गई है। एग्जैक्टली तू तो मर्द का दिमाग जानती है ना, पता है ना सारे मर्द कैसे सोचते हैं। थोड़ा रिस्की तो है। थोड़ा रिस्की नहीं बाबा, बहुत रिस्की लग रहा है। पता चले मेरा बिजनेस शुरू हो गया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ऊपर से दूसरा शुरू हो गया है। स्टॉप लाफिंग यार। पर मंजू आई एम श्योर यू कैन हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। अच्छा एक काम कर, सिराज से कह दे कि अगर मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प लूं तो भी मैं शादी करने के लिए मना कर सकती हूँ। अगर उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है देन गो फॉर इट। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं कुकू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मंजू जहाँ तक मैं सिराज को जानती हूँ ना, वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो सिचुएशन का फायदा उठाएगा। यू रियली थिंक सो? इज अ वेरी नाइस मैन। ठीक है, अगर तुझे भी ऐसा लगता है ना तो मैं उससे बात करती हूँ। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय मंजू। ओके गिव मी अ मिनट, मैं फ्रेश होकर आती हूँ और तुझे मजेदार बात सुनाती हूँ। क्या क्या बता ना। वेट, कल पिक्सी के घर में क्या हुआ था बताती हूँ। अरे वेट 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 जल्दी, आई कांट वेट। राज, आई एम सॉरी राज। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। राज, मैं सॉरी कह रही हूँ ना। से इट्स ओके प्लीज। राज, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि शायद जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन मुझे सही लगा। समझने की कोशिश करो कि मुझ पर क्या बीत रही है। सब समझते हैं ना कि मैं घटिया हूं, गिरी हुई हूं, सेल्फिश हूं, अपॉर्चुनिस्ट हूं। क्या किसी ने ये सोचा है कि मैं भी एक औरत हूं, मुझ में भी फीलिंग्स है? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मंजू और तुम हालात का शिकार हो? नहीं राज, उन्हीं हालात का शिकार मैं भी हूं। अरे मंजू ने तो तुम्हें अभी गवाया है और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो 22 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब जाकर मुझे मिले हो, और वो भी पूरी तरह से नहीं। टेल मी, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अनफेयर है? मेरे साथ किसी को कोई हमदर्दी क्यों नहीं है? गॉड, तुम तो ऐसे पेश आते हो जैसे दुनिया में तुमसे ज्यादा सताया हुआ बंदा कोई है ही नहीं। और मंजू ऐसा बिहेव करती है जैसे मैंने उसका सब कुछ छीन लिया है। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है। I also hurt, damn it. I also have feelings. I'm also human. I'm also human. रेवा, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। प्लीज रेवा, प्लीज डोंट क्राई, मत रो। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजरी है। मुझे माफ कर देना प्लीज। I'm sorry राज, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर इसके बारे में मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो फिर और किससे करूंगी? यस रेवा, आई नो, मैं जानता हूं। रेवा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें दुखी देखकर मुझे कैसा लगता है? हाँ? रेवा, आई फील टेरेबल। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैं बस परेशान हो जाता हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। रेवा, प्लीज अंडरस्टैंड। You're such a sweetheart. इतना सब होने के बावजूद मैं जब तुम्हें समझाती हूँ तुम समझ जाते हो। थैंक यू। थैंक यू? अरे थैंक यू जैसा मैंने क्या किया है? मैंने तो बल्कि
तुम्हें दुख ही दिया है हमेशा। No, Raj. I know what you're going through. I understand. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सख्ती से पेश मत आया करो। I can't handle it. ओके मैं बहुत घबरा जाती हूँ। ओके ओके, अब ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके हेलो। सुधीर, मैं टीना बोल रही हूँ। सुधीर, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक है। सब ठीक है, लेकिन जिस तरह तुम कह रहे हो मुझे तो बात क्या है, बोलो तो सही। मिकी आईसीयू में है। हाँ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बोलते हैं शी इज वेरी क्रिटिकल। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो? देखो सुधीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नो, थैंक्स फॉर योर मॉरल सपोर्ट। मैं सिर्फ इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, दैट्स इट। मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। सुधीर, लेकिन मेरी बात तो। अच्छा, रखता हूँ। बाय। सुधीर, थैंक यू वेरी 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 मच। जाओ नहीं करो जाने का। हाँ, शो तुम्हारा। यार एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ, सीरियसली। अच्छा अच्छा, एक मिनट, वो जो उस दिन वो जेलसी वाला खेल खेला, एक 2 मिनट के लिए खेलो ना प्लीज। गो फाइन, बाय। फॉरगेट। बाय सिया, Bye. तेरा पति पागल है। तू कितना सुंदर लग रहा है। थैंक्स बेबी। लिसन यार, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। मुझे इतना डर लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है आज। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना। वाओ, इट्स लुकिंग सो गुड। अरे वाह। अच्छा, अब तू भाग के जा, कपड़े रखे बेडरूम में, चेंज कर। ऐसे अभी जाना। ओह गॉड। टीना, क्या हुआ? What happened? सुधीर से बात हुई मेरी। And? मिकी की हालत बहुत खराब है। शी इज क्रिटिकल। Oh my God. क्या हुआ? तू तो कुछ बोल। क्या बोलूं मैं? क्या सोच रही थी कि जिस बच्चे के लिए सुधीर ने तुझे छोड़ा, वो शायद उसका मुंह भी ना देख पाए। यही सोचकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। But you relax, Tina. देख, just think positive. हाँ, कुछ नहीं होगा। Please control yourself. इस मूड में पिक्सी के यहाँ तो नहीं जा सकते ना। मामा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग पिक्सी आंटी के यहाँ जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, आप नहीं चल सकते, आपको स्कूल जाना है। नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। स्नेहा, तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल मिस करना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। आपको स्कूल जाना है नहीं, स्नेहा। मुझे स्कूल नहीं जाना है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाना है। स्नेहा, स्नेहा, ये क्या हो रहा है? Behave yourself. हे भगवान,